इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन की। देखिए, एक बेटी है, इतनी मजबूती से आवाज उठा रही है। हाथरस वाले उसमें मैंने देखा, उन्हें उन्नाव वाले में देखा, एक विचारधारा से जुड़े हैं। और एक स्पेशल खास इसलिए भी कि बेटियों को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। ये उन बेटियों के लिए भी, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए जिनके जो भाई हैं वो रौंदे गए हैं सरकार के लोगों के द्वारा। ये उन बेटियों के लिए भी कि जिन्होंने माताओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनके बेटे नहीं है, उन घरवालियों के भी, उनकी सबकी आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि वो बेटियों को आवाज बुलंद करने के लिए बोला गया है। तो उस आवाज को बुलंद करने के लिए सपोर्ट करेगा। और कल भी किसानों के साथ थी, आज भी, और आज और ज्यादा मजबूती से हूँ। कांग्रेस ज्वाइन करने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये मोटिव है कि एक तो लड़कियों को इतना वो करा जा रहा है। मैं बता रही हूँ, लड़कियों को बहुत 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 धन्यवाद भाई जी। लड़कियों को ज्यादा वो दी जाएगी और महिलाओं को, हमारे भाई जो है वो तो अपना लड़कर का अधिकार ले लेते हैं, लेकिन जब लड़कियों के कुछ हक में आ जाता है तो और ज्यादा सहूलियत हो जाती है महिलाओं को। वीडियो को भैया प्लीज बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं क्यों ज्वाइन किया, ये किया, वो किया। अब हम ही आवाज नहीं उठाएंगे और हम ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे? कोई एक, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तो मुझे किसको ज्वाइन करना चाहिए था? और पूरे एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की, पूरे लोकतंत्र की, पूरे संविधान की बात है, पूरे की। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम भी कहते हैं बीजेपी मुक्त भारत कराएंगे और आप भी हमें कहते हैं बीजेपी मुक्त भारत कराएंगे, कहते हैं कि नहीं, जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो भी बोलते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत और हम भी बोलते हैं बीजेपी मुक्त भारत, तो हम तो कराएंगे ही, कराकर ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे बीजेपी मुक्त भारत कराना है या आपको बीजेपी मुक्त भारत कराना, तो हमें किसे ज्वाइन करना चाहिए? हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी है, आरएलडी है, बसपा है, बी टीम है, वैसे बसपा मैं बता दूं, और क्या बोलते हैं, ये आपका नई नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। बात मेरे एक प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की है, पूरे देश की उन बेटियों की है जिनकी आवाजें बुलंद कर रही हैं, पूरे देश की उन किसानों की है, पूरे देश के उन युवाओं की है। मेरे प्रदेश में ही नहीं है बेरोजगारी, मेरे प्रदेश में ही नहीं होते बलात्कार, पूरे देश में कहीं भी आप उठा लीजिए। तो हमें बीजेपी मुक्त अगर भारत चाहिए तो हमें किसको ज्वाइन करना चाहिए? कांग्रेस को करना चाहिए था। और हमने एक लड़ाकू बेटी को ज्वाइन किया है। जैसे कि मैं आपके अधिकार के लिए खूब लड़ी, खूब मेहनत मैंने की, और लोगों ने एक एक कड़ी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे से पहले बहुत लोगों को तोड़ दिया, आंदोलन से हटा दिया, फिर मेरे को वहां से हटाने की इतनी लाख बार कोशिश करी गई, इतनी बदनामी कि ये एक करारा जवाब उनके लिए भी है जो ये बोलते थे कि ये बीजेपी में जाएगी। ये उनके लिए भी एक जवाब है, ये उनके लिए भी सीख है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ठोस मुद्दा ना हो जाए, कोई ठोस सबूत ना हो जाए, आप जज नहीं कर सकते किसी को। दूसरी बात, हमें बीजेपी मुक्त भारत कराने बैठे क्योंकि पूरी जनता दुखी है, पूरा लोकतंत्र तहस नहस करा हुआ, पूरा का पूरा संविधान, बाबा साहब सबके लिए संविधान लिखे गए थे, लेकिन कुछ लोग वो संविधान जब याद आता है जब उनको दुखी करती है सरकार। वैसे वो बाबा साहब को भूल जाते हैं, दलित समाज को भूल जाते हैं ना। अभी मैंने राहुल भाई का इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हो रहा था उन्हें कि हम लोग सपोर्ट करने गए और दलित समाज के लोगों को वहां पे इस तरीके का वो करना पड़ा सामना। मैं सभी की तरफ से, मैं राहुल भाई आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोगों के साथ हुआ, मैं आपको पता है, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज सच है। मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मुझे भी वो चीज झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि दलित समाजों को, जो मुखर आवाजें थी, जो सच बोलती थी, उनको झेलना पड़ा। और ये जो बोल रहे हैं ना, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, अब की बार 300 पार, तो ये जो पेट्रोल वाले लगे हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखना 300 पार पेट्रोल ना हो जाए। अब हम विपक्ष को मजबूत करेंगे, किसी ना किसी को तो सपोर्ट करेंगे ना देश में जो इनके खिलाफ लड़ सके। एक बेटी लड़ रही है, तो मैं एक लड़ाकू बेटी के साथ हूँ। मैंने आवाज बुलंद की, मैंने खूब लड़ाई लड़के आपको सपोर्ट करा और आगे भी मैं सपोर्ट करूंगी। मेरे अपने लोग तो समझते हैं, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी शायद जवाब मिल गया होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन करी। क्योंकि अगर हम लोगों को एमएलए बनना ही नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना, ये बात सच है। हम लोगों को सिर्फ इनको हटाना है। एक मजबूत बेटी आवाज उठा रही है, उनको सपोर्ट करना है। बेटियों के लिए इतना अच्छा उन्होंने किया भाई, अच्छा लगा देख करके, सुन करके कि उन्होंने बेटियों को, मेरे गांव में भी ये समस्या है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है डिग्री कॉलेज के लिए। कोई अपने वाहन नहीं, अब हो तो चला जाता है,
नहीं तो पैदल चलना होता है नहीं सुविधा, टेम्पो वम्पो नहीं चलते वहाँ पे। ये अच्छा लगा लड़कियों के लिए। और डिजिटल इंडिया बनाओ, ऑनलाइन पढ़ाई कराओ। गरीब के लड़कियों पे फोन नहीं होंगे, लड़कों पे फोन नहीं होंगे, क्या वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे? ऑनलाइन तुम अपनी मीटिंग कराओ, बस कहीं जाओ ना, हम पे इतना कर्म करो कि आप कहीं रैली करने ना जाए बीजेपी वाले। ये अनुरोध है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं कल भी आपको रोकती थी, आज भी रोकती हूँ और कल भी रोकूंगी। बेशक मैंने पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरी आवाज किसानों की है, मैंने आवाज को किसानों की आवाज को बुलंद किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसान संगठन मेरे साथ नहीं है। मैं आपको कल भी रोकती थी, आज भी रोकती हूँ और आने वाले समय में मैं आज भी गलत के खिलाफ हूँ, कल भी रहूंगी। अगर ऐसा कुछ होता है हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, पर आपके परिवार की तरफ से कुछ कहीं भी कुछ गलत होता है तो मैं आज भी गलत के खिलाफ हूँ, कल भी रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ पे लिपती रहूंगी, नहीं, चाहे मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े। आने वाले समय में भी मैं गलत के खिलाफ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी।